दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पुराने जितने भी हमारे वीडियोस पढ़ चुके हैं उन सबको आपने देखकर प्रैक्टिस कर लिया होगा और साथ में 12 खड़ी के साथ साथ जो शब्द बनाना है, शब्द निर्माण है और जो स्वरों का हमने प्रयोग देखा है अभी तक, उस चीज को आप अभी तक सीख चुके होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हम चल रहे हैं अभी स्वर पर। ठीक है, हमारे स्वर चल रहे हैं अभी, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण है स्टेनोग्राफी का। यदि आप स्वर नहीं सीख पाए तो स्टेनोग्राफी में आपको काफी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो स्वर हमारे चल रहे हैं अभी। हमने पहले देखा था स्वरों के प्रकार, 2 प्रकार के स्वर देखे थे, एक बिंदु स्वर और एक नाद स्वर। ठीक है, और उसके पश्चात हमने उनका प्रयोग करने का तरीका। यदि वर्ण का पहला अक्षर स्वर के रूप में हो या किसी वर्ण व्यंजन वर्ण से पहले स्वर आ जाए, तब स्वर का प्रयोग किस तरह होगा हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है। ठीक है, आज हम देखेंगे स्वर का प्रयोग मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में स्वर किस तरह से प्रयोग होगा, मात्रा के रूप में। ठीक है, जो स्वर से रिलेटेड पहली क्लास है, हमने उस पर इसकी 3 प्लेस पढ़ी थी। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, यानी कि आदि, मध्य और अंत। हमने ये भी देखा था कि आदि स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं और अंत स्वर कौन से हैं। ठीक है, तृतीय स्थान पर जो स्वर प्रयुक्त होते हैं वो अंत स्वर हैं। आदि में जो पहले स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं वो आदि स्वर है। मध्य स्थान पर जो प्रयुक्त हो रहे हैं वो मध्य स्वर है। ठीक है, तो अब देखते हैं। एक बार में आपको क वर्ग से लेकर, यानी कि क से लेकर ज्यो तक का हर किसी वर्ण की 3 स्थान जो हैं जहां पर मात्रा के रूप में स्वर प्रयोग होगा, वो स्थान मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताता हूं। ठीक है, जैसे क वर्ग है, क वर्ग, क वर्ग में हो जाएगा ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय स्थान, ये तृतीय स्थान। ऐसे ही च वर्ग, ये प्रथम, ये द्वितीय और ये तृतीय। ठीक है, ट वर्ग देखते हैं हम, ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, इन्हीं का ठीक उल्टा हमने अभी तक पढ़ लिया है। जो स्वर वर्ण से, व्यंजन वर्ण से पहले, या जो स्वर, जो शब्द स्वर से शुरू हो रहे थे, वो हमने अभी तक देखा। अब हम मात्रा के रूप में देख रहे हैं, ये इनके स्थान है। यदि मात्रा के अलावा स्वर आते हैं तो इसके ऊपर, यहां, यहां। ठीक है, ऐसे ही त वर्ग, ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, प वर्ग, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब हो जाएगा यो, यो और ऊर्ध्वगामी, यो, र, ल, व। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से, ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण जो याद नहीं होता है, बनाने में दिक्कत होती है, वो है लौ। ये लौ का प्रथम स्थान हो जाएगा, ये द्वितीय स्थान और ये तृतीय स्थान है। यदि लल आता है, लल, तब ये प्रथम स्थान होगा, ये द्वितीय और ये तृतीय, क्योंकि लौ ऊपर को बनता है और लल नीचे को बनता है। ये हमने जब हम वर्ण की प्रैक्टिस कर रहे थे, वर्ण हम पढ़ रहे थे, उस टाइम पर जान चुके हैं। ठीक है, जैसे रॉ, ये नीचे को, ऊपर को जो रॉ बनता है वो तो इस तरह से बन जाएगा, लेकिन जो नीचे को बन रहा है इसका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और एक आता है सौ, सौ, और जो पेट कटा सा होता है उसके लिए ये प्रथम स्थान, ये द्वितीय और ये तृतीय। ठीक है, ऐसे ही एक आता है सौ, ये वाला, इसका प्रथम स्थान ये हो जाएगा, द्वितीय स्थान ये हो जाएगा और तृतीय स्थान ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। क वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान इस तरह से बनेगा। च वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान इस तरह से बनेगा। ट वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा स्थान इस तरह से होगा। त वर्ग में पहला, दूसरा, तीसरा इस तरह से होगा। 5वें का पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जो प वर्ग है उसका। और फिर यो, र, ल, वो, जो ऊपर को जा रहे जैसे ण, ठीक है, ह, वो सारे इस तरह से बनेंगे। जो त्र आता है इस तरह से बनेगा, क्ष, ज्यो इस तरह से बनेगा, सौ इस तरह से, ल इस तरह से, लल नीचे को, ल ऊपर को बनता है, लल नीचे को बनता है। ठीक है, र और ण इस तरह से, और ये 100, ये इनके स्थान हो गए।
कि हम स्वर प्रयोग में कहां कहां पर लाएंगे। मात्रा के रूप में जो स्वर है वो कैसे प्रयोग में लाया जाएगा, स्वर मात्रा के रूप में हो या स्वर के रूप में हो, प्रयोग इसी तरह से होगा। बस ये ध्यान देना है आपको, मात्रा के रूप में पश्चात में लगता है और जब स्वर स्वर के रूप में प्रयोग होता है तब मूल रूप में पहले लग जाता है। ठीक है, जैसे यदि क में लगना है तो ऊपर की ओर लग जाएगा, चौ में लगना है तो इस साइड लग जाएगा, टौ में लगना है तो इधर लग जाएगा, पौ में इधर, यो में इधर, ठीक है, तो वर्ग में इधर है, लौ में इधर, लल में इधर, इस तरह सबके इधर लग जाएगा। बस यही फर्क है, मात्रा स्वर और मूल स्वर में यही फर्क है बस। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं आगे एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि कौन कौन से स्वर आदि स्वर हैं, कौन कौन से स्वर मध्य स्वर हैं और कौन कौन से स्वर अंत स्वर हैं। ठीक है, स्वर दो प्रकार के थे, बिंदु प्रकार और नाद प्रकार के। तो बिंदु प्रकार के स्वर कैसे हैं, नाद प्रकार के कैसे हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आदि स्वर थे। ठीक है, आदि स्वर, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा पहले उनको देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसके समझ में नहीं आने वाला है आपको। आदि स्वर, मध्य स्वर और अंत स्वर। ठीक है, आदि स्वर में वो चीजें आ जाएंगी जैसे अ और आ। मध्य स्वर में आ जाएगा ए, आई, ओ, औ। और अंत स्वर में आ जाएगा ई, फिर ई, उ और उ। ठीक है, आदि स्वर, मध्य स्वर और अंत स्वर, दो प्रकार हमने इनके देखे थे, बिंदु स्वर, बिंदु स्वर। ठीक है, आप सिर्फ बिंदु देंगे यहाँ पर, आपको हालांकि वीडियो में दिख नहीं रहा होगा क्योंकि काफी हल्का लगता है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप लोगों ने पेंसिल को बिंदु बनाते समय कभी ऐसे नहीं करना कि आपने रखा उसको आप घुमा रहे हैं, नहीं, घुमाना नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ बिंदु देना इस तरह से। है ऐसे बिंदु स्वर। और एक है नाद। बिंदु स्वर में कौन कौन से थे, ओ, आ, ई, ए और आई। नाद स्वर में कौन कौन से थे, उ, ओ और औ। ठीक है, ये हल्का हम रिवाइज देख रहे हैं क्योंकि पहले मैं जो स्वर पढ़ाया था, पहला वीडियो स्वर का था, उसमें हम अच्छी तरह से इसको जान चुके हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि अब मात्रा के रूप में प्रयोग होने के नियम क्या है, कि स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग होगा, इसके नियम भी तो देखने हैं हमें। ठीक है, क्योंकि बिना नियमों की कोई चीज नहीं होती है। नियम क्या है कि सबसे पहला चूंकि कोई भी व्यंजन वर्ण में अ की मात्रा नहीं लगती है, ये लोग आप भली भांति परिचित हैं। आप लोग हिंदी स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो हिंदी आप लोगों को भली भांति आती होगी। ठीक है, सामान्यतः हिंदी सभी को आती है। तो हिंदी वर्णमाला में किसी भी मात्रा में अ की मात्रा नहीं लगाई, किसी भी वर्ण में अ की मात्रा नहीं लगाई जाती है, इसलिए यहाँ पर भी मात्रा अ की मात्रा कहीं पर भी नहीं लगाई जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यदि क आएगा तो क इस तरह से ही लिखा जाएगा जैसे लिखा जाता है, ख आएगा तो ख इस तरह से लिखा जाएगा, यदि चौ आता है तो चौ इस तरह से लिखा जाएगा। बस, इसमें कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी मात्रा नहीं लगेगी क्योंकि जो हमारे वर्णमाला है, वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण है उनमें कहीं भी मात्रा का प्रयोग, अ की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अब है नियम 1, यदि आ की मात्रा आए, यदि आ की मात्रा आए तब वर्ण जो है पंक्ति से ऊपर बनेगा, पंक्ति से ऊपर बनेगा। ठीक है, अब सिर्फ ये वर्ण की बात नहीं है, यदि आ की मात्रा आती है किसी शब्द की शुरुआत में, जैसे का, ठीक है, आता है कामगार या काम, तो लाइन जो शब्द बनेगा हमारा लाइन से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एक बार, जैसे का, चा और या, मैं तीनों आपको दिखा रहा हूं, ये अग्रगामी, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अग्रगामी, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं किस तरह से बनेंगे। ठीक है, देखते हैं ये कैसे बन रहे हैं। जैसे का है, ये लाइन के ऊपर चला जाएगा, ये चा और ये या। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इसमें मात्रा क्यों प्रयोग में नहीं ला रहे हम लोग, है ना,
कि ये तो आ की मात्रा लग रही है, तो इसमें बिंदु का प्रयोग क्यों नहीं किया? तो इसमें बिंदु का प्रयोग इसीलिए नहीं किया, क्यों? क्योंकि आ की मात्रा या आ का स्वर कहीं पर भी आता है तो एकमात्र ऐसा स्वर है जो लाइन के ऊपर बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी, जैसे ई ऊ और ऊ लाइन काट के बन रहे हैं, बाकी सब पंक्ति में बन रहे हैं, आ ही एकमात्र ऐसा है जो लाइन से ऊपर जा रहा है, यानी कि लाइन के ऊपर बन रहा है, इसलिए हम लोग इसमें मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, यदि आपको कहीं पर आ से शब्द शुरू करना है, जैसे आक, जैसे आम लिखते हैं, चलो ठीक है, जैसे आम, तो वहां पर मैंने बताया था कि लाइन के ऊपर जाएगा, लेकिन वहां पर आपको यहाँ पर आ की मात्रा लगाना जरूरी है, वरना हम इसको क्या पढ़ लेंगे, माँ, ठीक है। तो इसी तरह से यदि हम मात्रा नहीं लगाते हैं तो वो सिर्फ उस वर्ण के लिए प्रयुक्त तो हो रहा है जिसमें आ की मात्रा आई है, ना कि स्वर। जहां स्वर आया वहां स्वर का चिन्ह लगेगा, जहां स्वर नहीं आया वहां जहां सिर्फ मात्रा आई है वहां इस तरह से लिखा जाएगा, सिर्फ आ की मात्रा के लिए, ठीक है। तो अगला नियम देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अगला नियम कहता है ई ऊ आने पर पंक्ति कटेगी। अब कैसे कटेगी? एक सवाल और मन में आ रहा होगा, भाई कौ में कैसे कटेगी पंक्ति, क्योंकि कौ तो अग्रगामी है, जितने भी अग्रगामी है उनमें पंक्ति कैसे कटेगी? सब में नहीं कटेगी। जैसे कौ है, ठीक है, कौ, म, न, ये तीनों चीज देखते हैं हम पहले। ये सारे क्या है, अग्रगामी। अब इनमें पंक्ति कटने का सवाल क्या है? यदि कहीं पर भी ई आता है इनमें, जैसे की आता है, तो की सिंपल इस तरह से ही बनेगा, क्योंकि ये पंक्ति नहीं काट सकते, ठीक है। ऐसे ही मी आता है तो मी, नू आता है तो नू, इस तरह से, ठीक है, ये पंक्ति नहीं काटेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई अधोगामी आता है या कोई ऊर्ध्वगामी आता है तो पंक्ति कटेगी। जैसे ये की था, ठीक है, ये मी था, ये नू था। अब देखते हैं, जैसे ची, चू, यू, वी, ये चार हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। मैं इतने ही उदाहरण आपको दे पाऊंगा क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें बता पाना संभव नहीं है। इसी तरह से आपको अन्य वर्णों की भी बनानी है उसके बाद, ठीक है। ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आप कैसे लिख रहे हैं। फिर आप मेहनत अच्छी करेंगे, उम्मीद है, ठीक है। अब देखते हैं ची, ये है, इस तरह से बनेगा ची, लाइन काट कर यहां पर बिंदु बन जाएगा ची, ठीक है। ऐसे ही चू, ये चौ, मतलब लाइन काट के बन गया तो चू, यानी कि लाइन काटते ही हमने ये समझ जाना है कि कहीं ना कहीं इसमें ई या ऊ की मात्रा है, और वो मात्रा किससे क्लियर होगी, इसके नाद या इसके बिंदु से। लाइन कट गया मतलब ई ऊ या ऊ है, लाइन के ऊपर है मतलब आ है, लाइन पर है और कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब औ के लिए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि सामान्य वर्ण है, ठीक है। ऐसे यू, लाइन काट दिया तो पहले पता चल गया ये यू या यू। अब इसमें अगर हमने स्वर लगा दिया और नाद लगा दिया तो क्या हो गया, यू। ऐसे वी, लाइन काटते ही सबसे पहले हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है, ई ऊ या ऊ का कोई एक वर्ण है मात्रा वाला। अब इसमें हमने मात्रा ई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, ये वी हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखते हैं ए और ऐ। नियम 3 क्या कहता है, ए, ऐ, ओ और औ। ये सिंपल है, इसमें कोई लाइन नहीं काटनी है। हमने पहले वाले जब स्वर पहले पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि ये सामान्य थे, ठीक है। सिर्फ बिंदु और नाद का प्रयोग करना है। ए, ऐ, ओ, औ आने पर वर्ण पंक्ति पर बनेगा, पंक्ति पर बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखते हैं। जैसे के आ गया, जैसे के आ गया
को आ गया, ये अग्रगामी का उदाहरण हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चे। 2-3 उदाहरण और लेते हैं, जैसे चो, लो और वो मतलब इस तरह से देखते हैं। ठीक है, कुछ कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं, कुछ कुछ आपको खुद से बनाने, प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से बनेंगे सारे। जैसे चे है वैसे ही सारे अधोगामी, जैसे लौ बनेगा या वो बनेगा, ऐसे ही सारे ऊर्ध्वगामी, जैसे क बन रहा है ऐसे ही सारे अग्रगामी। और ये तो आपको पता ही है, आप लोग जान चुके हैं, जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें पता है कि अग्रगामी किस तरह से बनना है, कौन कौन से अग्रगामी है, किस तरह से अधोगामी बनना है, कौन कौन से अधोगामी है, किस तरह से ऊर्ध्वगामी बनना है, कौन कौन से ऊर्ध्वगामी है। ठीक है, देखते हैं। जैसे के है, बीचों बीच में ए का बिंदु, क्योंकि ए बिंदु स्वर है। अब को है तो बीचों बीच में नाद, क्योंकि ओ क्या है, नाद स्वर है। ऐसे ही चे, ये बिंदु रूप में आ जाएगा। चो, ये नाद के रूप में आ जाएगा। लो, लो नीचे से ऊपर बन रहा है तो लो बीचों बीच में आ जाएगा इस तरह से। और वो, ये सब नाद के रूप में आ जाएंगे। ठीक है, वो में नाद आ जाएगा, लो में नाद आ जाएगा। तो इस तरह से बस सिंपल नियम है इसके। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अब जो चीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी कि यदि स्वर पहले आए या कोई शब्द स्वर से शुरू हो तो स्वर का प्रयोग पहले होगा। ठीक उसके विपरीत यदि कोई वर्ण स्वर के साथ हो, यानी कि मात्रा के रूप में स्वर का प्रयोग किया गया हो उसमें, तो स्वर उसके ठीक उपरांत या बाद में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो ये हमने दोनों चीजें क्लियर देख ली, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जहां स्वर पहले आ रहा है स्वर का उपयोग भी पहले हो रहा है, जहां स्वर बाद में आ रहा है वहां स्वर का उपयोग भी बाद में हो रहा है। ठीक है, तो दोनों नियमों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और दोनों में आपने नियम भली भांति जान लेने, भली भांति याद करने, प्रैक्टिस करना है। सबसे मेन है प्रैक्टिस। पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के रूप में 12 खड़ी लिखने को बोला था स्वर के साथ, जैसे अक, आक, इक, ईक, उक, ऊक। और आज आपको लिखनी है 12 खड़ी। होमवर्क दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और कीजिएगा। आप लोग इन 12 खड़ी को लिख के देखिए और यकीन मानो आप बहुत जल्दी ही स्टेनो सीख जाएंगे, क्योंकि स्वर है मेन पार्ट। हिंदी में आपको पता है कितनी मात्राएं प्रयुक्त होती है, रोजाना आप लोग पेपर वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उसमें देखिएगा कितनी मात्राएं लगती हैं। हर शब्द में लगभग मात्रा का प्रयोग होता है। तो स्वर इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मात्रा बहुत ज्यादा प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो आप लोगों को स्वर भली भांति करने, प्रैक्टिस जरूर करना, 12 खड़ी जरूर लिखना। यदि आप लोग वाकई स्टेनो सीखना चाहते हो तो 12 खड़ी आपको लिखनी ही लिखनी है। अब कैसे लिखनी है मैं आपको एक बताता हूं। पहले क का बताता हूं पूरा, ठीक है, फिर चौ का बता दूंगा। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूं। एक मैं अग्रगामी बना रहा हूं, एक अधोगामी बना रहा हूं और एक ऊर्ध्वगामी बना रहा हूं। ठीक है, जैसे क है तो क सिंपल बनेगा, मैंने बताया था, इसमें कोई मात्रा नहीं। का में भी कोई मात्रा नहीं लेगी, वो लाइन के ऊपर चला जाएगा, बस इतना ही फर्क है, लाइन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर की लाइन पर बनेगा, इसमें बिंदु प्रयोग हो जाएगा। फिर बड़ी जो की आती है उसमें बिंदु प्रयोग में हो जाएगा। फिर कु में नाद लग जाएगा, फिर कु में भी नाद लग जाएगा। ठीक है, फिर के में बिंदु आ जाएगा, कई में बिंदु आ जाएगा, को में नाद लग जाएगा और कौ में भी नाद लग जाएगा। इस तरह से क, का, की, कु, के, कई, को और कौ, यहीं तक लिखना है। अंग और अह हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं उनको। ठीक है, ऐसे ही च लाइन पर कुछ मात्रा के साथ नहीं आएगा। चा, इसमें भी कोई मात्रा प्रयुक्त नहीं होगी। ची लाइन कट जाएगा, फिर ची लाइन कटेगा, चू भी लाइन कटेगा, फिर चू, फिर चे ये लाइन पर आएगा बिंदु के साथ, चई बिंदु के साथ लाइन पर, चो नाद के साथ लाइन पर और चौ नाद के साथ लाइन पर। इस तरह से चौ, चा, ची, ची, चू, चू, चे, चई, चो और चौ। ठीक है, एक मैं आपको अंतिम बताता हूं, यो का बताता हूं या लॉ का बताता हूं। ठीक है, लॉ थोड़ा टफ पड़ता है, लॉ सभी को। लॉ का देख लीजिए आप लोग, उसी के हिसाब से अन्य की प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर
लॉ। ठीक है, लॉ देख लेते हैं। लॉ लाइन पर सिंपल, ला, ली, ली, लू, लू, ले, लई, लो और लो। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है और पूरी 12 खड़ी लिखनी है, क से लेकर ज्यों तक पूरी आपको 12 खड़ी लिखनी है। आज आपका होमवर्क है और होमवर्क में आपको पूरी 12 खड़ी लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, यदि आपको जो अभी पद आने वाले हैं, जुलाई में लगभग स्टेनोग्राफी के पद आने वाले हैं 150 के आसपास। ठीक है, तो उन पदों में यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसका एग्जाम 1 साल बाद होगा। आप लोगों को 1 साल में यदि नौकरी चाहिए स्टेनोग्राफर, एज ए स्टेनोग्राफर आप जाना चाहते हैं किसी डिपार्टमेंट में, प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि अब स्वर के साथ शब्द निर्माण कैसे होगा। पिछले वीडियोस में हमने जो शब्द निर्माण देखा था वो बिना स्वर के था, आज हम स्वर के साथ शब्द निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।